नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक डूडी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, लास्ट अपन ने जो आरएस से संबंधित जो वीडियो बनाई थी और उस पर आपने इतना प्यार जताया, इतना विश्वास आपने वीडियो को किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम आरएस मेंस के बारे में बात करेंगे। आरएस मेंस के बारे में, जो कि आपका एग्जाम है 27 और 28 जनवरी को। देखो, सबसे पहले तो हमारा यही उद्देश्य था वीडियो बनाने से पहले कि आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्री हुआ और बहुत सारे लोग परेशान हुए और जानना चाहते थे नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी या फिर क्या कट ऑफ रहेगी। अलग अलग जगह लोग अलग अलग वीडियो देखते थे, तो हमारा प्रयास यही था कि आपको कंपाइल करके सही जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करें और उस जानकारी के साथ जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको समझाएं और बताएं। और हम ये आगे से ये भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, जो भी आपको चीजें बताएंगे, जो भी टीचर यहां पढ़ाएंगे वो सही पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और जब तक हमारे पास सही जानकारी नहीं होगी हम आपको वो जानकारी नहीं देंगे। भ्रमक जानकारी देना, गलत जानकारी देना, ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। तो जो भी आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सत्य मिलेगी, सच मिलेगी। और उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं, आरएस प्री के बारे में बात करी थी, आरएस मेंस के बारे में। देखो, इसमें क्या है, आप सभी लोग प्री का एग्जाम दे चुके हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो और आप सभी अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से पढ़ रहे हो, है ना। मुझे इसमें इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैच्योर बच्चे हो, सब मैच्योर लोग हैं यहां पर, और सबको पता है कि किस तरह से अपन को मेंस का एग्जाम होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ में आज अपना जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा साझा करूंगा। देखो, इसमें दो चार चीजें आप ध्यान रखो। एक तो आप सबको पता है आरएस के एग्जाम में 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4, 200 मार्क्स के, और कुल होता है ये 800 मार्क्स का क्या होता है? पेपर होता है, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। अभी अगर अपन थोड़ा सा इसका देखते हैं कि लास्ट टाइम 2018 में जो मेंस की कट ऑफ रही थी, यानी जो मेंस जिन्होंने लिखा था और जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था, वो कितने नंबर पे हुआ था? देखो, 800 में से जिसके 314 जिसके नंबर थे उसका इंटरव्यू कॉल हो गया था, इंटरव्यू कॉल हो गया था, यानी उसका मेंस क्लियर हो गया था। लेकिन इंटरव्यू कॉल होने से मतलब नहीं है। अभी इस वैकेंसी में 2023 वाले में 19,000 बच्चे हैं, 19,000 बच्चे हैं। 19,000 में इंटरव्यू कॉल तो 2,000 का ही होगा भाई। 19,000 बच्चे हैं, इंटरव्यू कॉल तो 2,000 लोगों को तो इंटरव्यू में बुलाएंगे। लेने तो 972 हैं, लेने कितने हैं? 972, और 2,000 लोग इंटरव्यू बुलाएंगे। तो रिटर्न मार्क्स जितने आपके ज्यादा होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सोचो कि मैं 314 लेके नंबर मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाए, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। प्री की कट ऑफ आपने देखी थी। इस टारगेट से आपको, वही मैं बता रहा हूं, कम से कम 15 से 20 नंबर आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे। आप 330 नंबर, और ये भी नहीं, आप कम से कम 400 प्लस नंबर लाने की सोचो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। इंटरव्यू कॉल होने से मतलब नहीं है, इंटरव्यू कॉल होने से मतलब नहीं है, हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन कब होगा? जब रिटर्न मार्क्स में से 800 में से कम 400 नंबर आने, 50% नंबर आने चाहिए। 50% नंबर अगर आपके आते हैं तो आप सोच सकते हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि सब ठीक है, मेंस अपन लिखते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको अपन तैयार करें। देखो, मैंने आपको कट ऑफ बताई। आपको कम से कम टारगेट कितना लेकर चलना है? आपका टारगेट कितना होना चाहिए भाई? 400 प्लस, इतना होना चाहिए। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग है,
ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, है ना, और उसको अगर आप करते हो तो आपका वो 400 मार्क्स की संभावना बनती है। देखो कैसे क्या करना है। आप सभी लोग ये जानते हो कि रिटन एग्जाम में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। रिटन एग्जाम में लिखना पड़ता है। बिना एग्जाम बिना लिखे आप सोचो मैं रिटन एग्जाम आरएस का वो क्लियर कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके लिखो, जितना हो सके लिखो। कई बार हम सोचते हैं कि अभी 15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, तो फिर मैं राइटिंग स्किल्स की तैयारी करूंगा और लिख लूंगा। नहीं, अभी से ही लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, सारे दिन लिखो। जितना लिखोगे उतना ही आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। आप सोचते हो पहले सिलेबस तैयार करूं फिर लिखना शुरू करूं, नहीं, कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। एग्जाम आ जाएगा, सिलेबस कभी भी स्टूडेंट का पूरा होता ही नहीं है। जितना आपको आता है ना, जितना आपको आता है लिखो। 50 शब्दों में लिखो, है ना, 15 शब्दों में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, कोई भी एक टॉपिक और उसमें लिखो। ये मत सोचो कि सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, वो अलग बात है। पहले लिखने की आदत डालो, डेली लिखो, डेली क्या करो, लिखो। अब देखो क्या करना है आपको। आप सभी को पता है कितने नंबर का, 800 नंबर का पेपर होता है। 400 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। अब थोड़ी सी अपन इसकी बात करते हैं। देखो आपके प्री में, देखो मेंस के वे विषय जो प्री में नहीं थे, प्री में नहीं थे, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो आपने प्री में, ऐसे सब्जेक्ट जो आपने मेंस में नहीं थे, मतलब जो प्री में आपने नहीं पढ़े, जो प्री में आपने नहीं पढ़े, वो कौन से सब्जेक्ट थे, उनके बारे में बात करते हैं। छोटे सब्जेक्ट जो कि प्री में नहीं थे लेकिन मेंस में। अब देखो वो कितने इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखोगे, आप खुद देखोगे वो कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी प्री में नहीं था, मेंस में है। ऑडिट और अकाउंट, ऑडिट अकाउंट और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्री में नहीं था, मेंस में है। अच्छा, और देखो एथिक्स, एथिक्स, पब एड, बिहेवियर, बिहेवियर लॉ, बिहेवियर लॉ, और देखो स्पोर्ट्स, योगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका नहीं था, वर्ल्ड हिस्ट्री। दोबारा चेक करो, देखो सोशियोलॉजी, ऑडिट, मैनेजमेंट, ऑडिट अकाउंट, एथिक्स, पब, बिहेवियर, लॉ, स्पोर्ट्स, योगा और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट जो थे ये प्री में नहीं थे लेकिन मेंस में। अब इनका मार्क्स देखो कितने नंबर के हैं। सोशियोलॉजी 20 मार्क्स, ऑडिट अकाउंट 20, मैनेजमेंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एथिक्स के 60 से 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पब का वही 60, बिहेवियर छोटा सब्जेक्ट 20 मार्क्स, बिहेवियर 20 मार्क, लॉ 20, स्पोर्ट्स 20, वर्ल्ड हिस्ट्री 15 से 20 मार्क्स। ये और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके प्री में नहीं थे, मेंस में थे। पेपर 4 ये कितने मार्क्स का, 200, 180 मार्क्स की, 120 मार्क्स की हिंदी और 80 मार्क्स की इंग्लिश। अब इसको देखो, अगर इनका टोटल करते हैं ना, टोटल करते हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 60 और 7, 100, 250 के करीब नंबर होते हैं। और 200 ये मान लो कितने हो गए, 450। और प्री लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी मेंस की, 314, 314। यानी आप इन मेंस छोटे सब्जेक्ट को भी अगर स्ट्रॉन्ग तैयार कर लेते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार कर लेते हो, तो आपके चांस देखो कितने बढ़ गए, आपके कितने नंबर हो गए। और अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं राजस्थान और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, अच्छी बात है।
वो भी सब्जेक्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन रोल देखो इन छोटे सब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से फुल नंबर आते हैं, अरे ये 250 के हैं, ये छोटे सब्जेक्ट 250 मार्क्स है, 50% भी लाते हो तो कितना हो गया 125। अगर इसमें 50% भी लाते हो तो कितना हो गया 125। 200 में से इसमें 100 नंबर भी लाते हो हिंदी इंग्लिश में, कितना हो गया 225। कितना हो गया 225। बाकी के जो 400 नंबर हैं, बाकी के जो 400 नंबर है उसमें भी आप हिस्ट्री है, जिसमें इसमें ज्योग्राफी है, इसमें पॉलिटी है, जो आपके बड़े सब्जेक्ट हैं जो 400 मार्क्स के, उसमें आप 400 ना ला के 200 भी नंबर लाते हो, 200 मार्क, और तो 200 इधर 425। आप एक बात बताओ, प्री के जो सब्जेक्ट जो आपने खूब अच्छी तरीके, राजस्थान आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ी है, पॉलिटी आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ी है, क्वेश्चन अगर ना भी आता है ना तब भी आप उस पर थोड़ा बहुत तो लिखोगे। अरे सपोज करो, एक मिनट देखो, एक मिनट बताता हूं आपको। आपने जैसे क्वेश्चन आया राजस्थान का कि मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं, क्वेश्चन आया मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं लिखो। आप कुछ तो लिखोगे, आप कुछ तो लिखोगे। क्वेश्चन आया पॉलिटिकल साइंस में कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली लिखो, आप कुछ तो लिखोगे। लेकिन सपोज करो कोई क्वेश्चन आता है, एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है कि गांधी के नीति शास्त्र का प्रशासक की भूमिका में क्या योगदान है, इस तरह क्वेश्चन जो है वो आप नहीं लिख पाओगे, उसमें आपको आइडिया ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है बिहेवियर का कि बताओ व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं गार्डनर के अनुसार, नहीं लिख पाओगे, है ना। कैटल के अनुसार बुद्धि की विशेषताएं, नहीं लिख पाओगे। तो ये सब चीजें आप करो, यानी आप जो मेंस के जो सब्जेक्ट छोटे सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दो, उन पे जितना ध्यान दोगे, उनको जितना लिखोगे उतना ही आपका काम इजी होता जाएगा। तो ये सब चीजें करो। दूसरी बात देखो, और मैं कहता हूं, आप बोलोगे सर कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें। A4 साइज का पेपर आता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का A4 साइज का क्या आता है, सीट आती है, वो सीट ले लो, है ना, और उस पर लाइन खींच लो। 3 4 5 कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा, 15 शब्द, है ना, 50 शब्द और 100 शब्द, 100 शब्द। इनमें आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। 15 शब्द होते हैं उसमें 4 लाइनें होती हैं, 50 शब्द होते हैं उसमें 8 या 9 के करीब लाइन होती है, और 100 शब्द होते हैं उसमें 17-18 के करीब क्या होती है, लाइन होती है। आपने क्या किया, आपने A4 साइज का क्या ले लिया, पेपर ले लिया, और इसमें आपने लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5, ये 15 नंबर की सीट हो गई। ऐसी 50 नंबर की एक सीट बना लो, लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरीके से 100 की बना लो। ये सीट बना ली आपने। अब क्या करो, जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखो, जो भी आप पढ़ते हो क्या करो, उसको लिखो। जितना लिखोगे और जितने लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम निकलने की संभावना रहेगी। सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं सिलेबस पूरा करूं उसके बाद में लिखूं, पहले याद करूं फिर लिखूं, नहीं, जितना आता है ना उतना अभी से क्या करो, लिखना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। आप सोचते हो ना लास्ट में लिख लूंगा 15-20 दिन, नहीं, एग्जाम कब है, 27 और 28 जनवरी को। अभी से लिखना करो तैयार। दूसरा, छोटे सब्जेक्ट पर ध्यान दो, छोटे विषय जो हैं उन पर ध्यान दो, उन पर ध्यान दो। छोटे सब्जेक्ट को जितना लिखो, हिस्ट्री है, पब्लिक एड है, इथिक्स है, इनको जितने छोटे सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ो जितना हो सके। और 4th पेपर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इस पेपर से तो लोगों का सिलेक्शन हो गया, RS बन गए, 148 150 नंबर आए 200 में से। हिंदी में ग्रामर आती है 50 नंबर की, 50 नंबर की ड्राफ्टिंग आती है, लेटर राइटिंग, और 20 नंबर का आपके निबंध आता है, निबंध, है ना, व्याकरण और प्रारूप, जिसमें प्रारूप लेखन वगैरह जैसे पत्र हैं या फिर निविदा है, अधिसूचना है, ये सब चीजें। और इंग्लिश में ग्रामर आती है 30 नंबर की, 30 नंबर की ड्राफ्टिंग आती है, और इसमें भी 20 नंबर का क्या आता है, ऐसे, ऐसे, ये ग्रामर, ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट और ये ग्रामर।
जितना इनको तैयार करोगे, जितना हिंदी इंग्लिश फोर्थ पेपर तैयार होगा, उतना ही आपका काम इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे 3 पेपर में नंबर कम होते हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं, फोर्थ पेपर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश है ना, इसको अभी से तैयार करो, और छोटे सब्जेक्ट पर जितना हो सके ध्यान दो, क्योंकि जो आपने राजस्थान पढ़ी हुई है, आपने पॉलिटी भी पढ़ी हुई है, क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना तो आप लिख दोगे। लेकिन ये छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे लॉ है, बिहेवियर है, या फिर ऑडिट और अकाउंट है, ये सब्जेक्ट आपने प्री में नहीं पढ़े और हर कोई इनको पढ़ता भी नहीं है ना। तो वो जो हिस्ट्री है, आप राजस्थान का इतिहास, उस पर कम ध्यान दो, थोड़ा बहुत देख लो, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने छोटे सब्जेक्ट हो हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दोगे, क्योंकि इन सबको छोटे सब्जेक्ट को मिलाकर अगर इनका मार्क्स देते हैं ना, तो कम से कम 450 400 प्लस मार्क्स हो जाते हैं, 450। बाकी के जो 400 सब मार्क्स हैं अलग सब्जेक्ट के, वो आपके तैयार हैं, वो प्री में आपने पढ़े हुए हैं। वो अगर थोड़ा भी कम ध्यान दोगे उन पे, तो आप उस पर कार्रवाई कर दोगे, लेकिन ये इस पे आप नहीं कर पाओगे। तो 450 में से कम 200 नंबर तो लाओ। अरे 200 नंबर तो लाओ, बाकी के वो जो 400 है उसमें 200 ले आओ। 50% तो करना ही पड़ेगा। अगर 50% स्कोर कर देते तो बहुत बड़ी बात है। 400 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है 2 महीने के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सब मैच्योर हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा। और लेखन शैली, आप बोलते हो सर लिखे कैसे, आप बोलते हो सर कैसे लिखें, लिखने में किन चीजों का ध्यान दें। आपकी जो लेखन शैली, आप बोलते हो ना सुंदर लेखन, सुंदर लेखन, उसका इतना बड़ा रोल नहीं है। इतना है कि सामने वाले आपकी जो कॉपी पढ़ता है ना, उसके समझ में आ जाए, बस, है ना। इतना उसमें कोई जमा के नहीं लिखना है, इतना आपके पास ना तो टाइम है, बस सामने वाले को क्या है समझ में आए। दूसरा, आपकी जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है, जो आपने लिखा है, वो कैसा है, उसकी विषय वस्तु कैसी है ना, वो आपने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है। लाइन बना के मत लिखो, कोई भी चीज है उसको ऐसे लाइन बना के लिखने से कोई फायदा नहीं, उसका डायग्राम बना दो। आपने लिखे भाई, आपने बोला कि सर उद्देश्य बताओ ना, कोई भी चीज के उद्देश्य, जैसे भारत के संविधान के उद्देश्य बताओ, तो उद्देश्य में मतलब आप ऐसे लाइन बना के लिखना, ये थोड़ा सा पढ़ने वाले को थोड़ा सा कॉपी भरी हुई अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसका आपने क्या किया, ऐसे बना लिया, बीच में लिखा उद्देश्य, बीच में क्या लिखा उद्देश्य, और ऐसे ये 2 3 4, ये थोड़ा है ना उद्देश्य। मतलब आपको क्या करना है, गागर में सागर वाली बात करनी है, गागर में सागर। कम शब्दों में अच्छी बात कहनी है, कम शब्दों में जितना पूछा जाए उतनी ही बात करनी है, कम शब्दों में अच्छी बात करनी है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखो। दूसरी बात, आप बोलोगे सर बुक्स बताओ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बताया था ना कि बुक्स बताओ, वो तो लॉन्ग एग्जाम के लिए था, लेकिन अभी आपको 2 महीने आपके पास हैं, आपके पास जो भी मैटर है ना वो बहुत अच्छा है। कोचिंग के नोट्स हैं अच्छे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हो वो भी अच्छी हैं, जो भी आपके पास मैटर है, आपके पास क्या है, नोट्स, नोट्स हैं। कोचिंग के क्या है, कोचिंग के क्या है, नोट्स हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, बुक्स हैं, ठीक है। इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिखो, इनमें जो मैटर है उसको लिखो। एक चीज जरूर करो, कोई भी आंसर में आपके क्या होता है, कोई भी आंसर होता है उसमें थोड़ा सा करंट और जो अभी जो फिलहाल चल रहा है वो डालने की कोशिश करो। तो उसके लिए आप ये करो कि एक विजन आईएएस की एक मैगजीन आती है 365 डिग्री, मोबाइल से भी डाउनलोड हो जाएगी, और ये आप नेट से भी उसको ले सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे आपका एक टॉपिक लगता है समाजशास्त्र, क्या लगता है, समाजशास्त्र, ठीक है। आपका टॉपिक लगता है जैसे विज्ञान लगता है, साइंस लगता है ना, और नीति शास्त्र ये टॉपिक लगते हैं। तो उसमें क्या है, समाजशास्त्र की विजन आईएएस 365 डाउनलोड करी। अब समाजशास्त्र का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आपने लिया कि टी श्रीनिवासन की जाति की विशेषताएं, ठीक है। अब आपके पास ही है, आपके पास नोट्स है और आपके पास बुक्स है। ये 365 में क्या है कि करंट से जोड़ दिया चीजों को, समझ रहे हो ना, कि समाजशास्त्र में जो भी करंट से रिलेटेड चीज है वो इसमें है। साइंस टैग, ट्रेडिशनल साइंस तो है ही आपकी, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब आप पढ़ रहे हो। जैसे आप 365 ये करोगे, इसमें करंट से रिलेटेड क्या क्या है साइंस में, वो चीजें है ना। नीति शास्त्र में करंट से रिलेटेड क्या चीजें हुई हैं फिलहाल। तो ये जो 365 है ना विजन आईएएस की, ये अलग अलग मैगजीन है, आप चाहो तो मोबाइल फोन से भी डाउनलोड करो, तो आप अपने जो आंसर है उसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आप उसमें प्लस कर सकते हो। कोई भी आपने पारंपरिक चीज लिखी, कोई भी क्वेश्चन लिखा, उसमें क्या कर दिया आपने, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन ये ले आओ, ये मैगजीन आती है विजन आईएएस की, और इसके तरह आपके जो नोट्स हैं उसमें ये आप उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर है इफेक्टिव हो जाता है। सामने वाले को भी लगता है कि भाई इसको करंट से रिलेटेड भी चीजों की जानकारी है। तो ये सब चीजें करो, और बाकी इतना कुछ आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग प्री देख के आए हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा। गलत लिखते हो, सही लिखते हो, वो तो बात, कई बच्चे तो अभी लिखना ही शुरू नहीं किया, वो सोचते हैं सर लिखेंगे, हमारे तो याद नहीं है, पहले एक बार सिलेबस तो पूरा हो जाए। सिलेबस नहीं होगा पूरा, एक स्टूडेंट का कभी भी सिलेबस एग्जाम में पूरा होता ही नहीं है। 50% भी सिलेबस हो जाता है ना आरएस के एग्जाम में, वो भी बहुत बड़ी सफलता है अगर आप 50% भी सिलेबस कर देते हो। तो लिखने की कोशिश करो, कोई क्वेश्चन याद किया उसको लिखा, याद किया लिखा। बुक्स हैं, नोट्स हैं, सभी आपके पास हैं, अभी बताने का टाइम नहीं है ना, कोई नई बुक लाने का टाइम है। हाँ, ये मैगजीन थोड़ी काम की है क्योंकि वैल्यू एडिशन का काम करती है ना, तो कोई भी आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। अभी ये तो आपकी जानकारी हो गई आरएस मेंस को लेकर क्या क्या है ना? तो ये सब चीजें आपके पास 2 महीने ये चीजें करो, और जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे। और दोबारा से बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी जानकारी देंगे, वो बिल्कुल सटीक और सत्य देंगे, है ना। भ्रमक जानकारी और झूठी जानकारी देकर आपको बिल्कुल भी हम भ्रमित नहीं करेंगे। हमारे पास कोई जानकारी होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, तभी आपके सामने लाएंगे। जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों से और बुक से पढ़ाएंगे। गलत चीजें और गलत जानकारी हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। चैनल को इतना आपने लाइक किया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।